स्टूडेंट्स लैब टेस्ट बेसिकली एक एंट्री टेस्ट है जिसे लॉर्ड मिशन टेस्ट भी बोला जाता है। इस टेस्ट को एलएलबी में एडमिशन हासिल करने के लिए दिया जाता है। पाकिस्तान की तमाम लॉ यूनिवर्सिटीज लॉ कॉलेजेस के एलएलबी के एडमिशंस में अप्लाई करने के लिए इस टेस्ट को पास करना जरूरी है। जब तक आप इस टेस्ट को पास नहीं करेंगे तब तक आप पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी लॉ कॉलेज में एलएलबी में एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एडमिशन तो दूर की बात है, एडमिशन तो आपको तभी मिलेगा ना जब आप अप्लाई कर लेंगे। ये टेस्ट इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि जब तक आप इस टेस्ट को पास नहीं करेंगे, देंगे नहीं, तब तक आप किसी भी यूनिवर्सिटी या लॉ कॉलेज में एलएलबी एडमिशंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स लॉ एडमिशन टेस्ट यानी कि लेट टेस्ट 100 मार्क्स का होता है, यानी कि टेस्ट के टोटल 100 नंबर होंगे। इस टेस्ट में दो पोर्शन होंगे, एक ऑब्जेक्टिव पोर्शन होगा और एक सब्जेक्टिव पोर्शन होगा। ऑब्जेक्टिव पोर्शन 75 मार्क्स का होता है, यानी कि 75 नंबर का ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है लेट टेस्ट में, और 25 मार्क्स यानी कि 25 नंबर का सब्जेक्टिव पोर्शन होता है। अब ऑब्जेक्टिव पोर्शन में इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज दिए जाते हैं, जनरल नॉलेज के 20 एमसीक्यूज दिए जाते हैं, पाकिस्तान स्टडी के 10 एमसीक्यूज दिए जाते हैं, इस्लामियात के 10 एमसीक्यूज दिए जाते हैं, उर्दू के 10 एमसीक्यूज दिए जाते हैं और मैथ के 5 एमसीक्यूज दिए जाते हैं। तो इस तरह टोटल ऑब्जेक्टिव पोर्शन 75 मार्क्स का बन जाता है। स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव पोर्शन में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनका सिलेबस जो सा है, मैं नेक्स्ट लेक्चर जो अपलोड करूंगा उसमें आपको बता दूंगा कि इंग्लिश का, जनरल नॉलेज का, पाकिस्तान स्टडी का, इस्लामियात, उर्दू और मैथ का सिलेबस क्या है, यानी कि आपने इन सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से पोर्शन को प्रिपेयर करना है। ठीक है स्टूडेंट, टेस्ट में सब्जेक्टिव पोर्शन 25 नंबर का होता है जिसमें 15 नंबर का ऐसे होता है और 10 नंबर की पर्सनल स्टेटमेंट होती है। अब ये जो ऐसे होता है इसमें चॉइस होती है, आपको 3 ऐसे दिए जाते हैं, उसमें से आपने एक ऐसे लिखना होता है जो कि 15 नंबर का होता है, उसके 15 नंबर होते हैं। पर्सनल स्टेटमेंट में आपके पास कोई चॉइस नहीं होती, एक ही पर्सनल स्टेटमेंट दी जाती है जो कि 10 नंबर की होती है। तो इस तरह ये 25 नंबर का सब्जेक्टिव पोर्शन बन जाता है। स्टूडेंट ऐसे राइटिंग और पर्सनल स्टेटमेंट राइटिंग के हवाले से भी मैं लेक्चर बना के यहीं अपलोड कर दूंगा, जिसमें मैं आपको ऐसे लिखना भी सिखा दूंगा, पर्सनल स्टेटमेंट लिखना भी सिखा दूंगा और ये भी बता दूंगा ऐसे किस तरह का आना है और पर्सनल स्टेटमेंट किस तरह की आनी है। तो इस तरह स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव पोर्शन और सब्जेक्टिव पोर्शन को मिला के टेस्ट के जो टोटल मार्क्स बन जाते हैं वो 100 बन जाते हैं। स्टूडेंट्स लॉ एडमिशन टेस्ट यानी कि लेट टेस्ट 100 मार्क्स का होता है, यानी कि पेपर के 100 मार्क्स होंगे, 100 नंबर का ही पेपर होगा। इस टेस्ट में पासिंग मार्क्स होंगे 50, यानी कि टोटल आपके 50 नंबर आने चाहिए ऑब्जेक्टिव पोर्शन और सब्जेक्टिव पोर्शन को मिला के, 50, 50 या 50 अबव। पेपर को सॉल्व करने के लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा वो 2 आवर्स का दिया जाएगा, यानी कि 2 घंटे होंगे आपके पास पेपर को सॉल्व करने के लिए। 2 आवर्स के अंदर ही आपने पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, इस पेपर में यानी कि लैब टेस्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, यूजली होता है कि कुछ पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन लैब टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद आप लोगों को सवाल होता है कि सर ये टेस्ट कितने टाइम तक वैलिड रहेगा। तो स्टूडेंट इस टेस्ट की जो वैलिडिटी है वो 2 ईयर्स है, यानी कि जो ये लॉ एडमिशन टेस्ट है, अगर आप एक बार इसको पास कर लेते हैं तो 2 साल तक ये टेस्ट वैलिड होगा, यानी कि विद इन 2 ईयर्स के अंदर अंदर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप इस टेस्ट को पास करने के बाद विद इन 2 ईयर्स एडमिशन नहीं लेते तो ये टेस्ट एक्सपायर हो जाएगा और आपको ये टेस्ट दोबारा देना पड़ेगा, तब जाके आपका एडमिशन होगा। यानी कि अगर आप इस टेस्ट को एक बार पास कर लेते हैं तो ये 2 साल तक टेस्ट वैलिड रहेगा, जिसकी बेस पे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एलएलबी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपका आज के लेक्चर के हवाले से कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज मैंने स्टार्ट की है इसमें अभी बहुत सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड करने हैं, आपकी मुकम्मल तैयारी करवानी है। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज के आपको लेक्चर्स मिलेंगे कहाँ से, ये सुन लें। इस वीडियो लेक्चर सीरीज के जब भी आपने कोई भी लेक्चर लेना हो, लेक्चर 2 लेना हो, 3 लेना हो, 4 लेना हो, आपने करना ये है कि यूट्यूब या गूगल पे लिखना है लेटेस्ट प्रिपरेशन लेक्चर 1 या लेक्चर 2, 3, 4, 5, यानी कि जो भी आपने लेक्चर लेना हो सिंपली यहाँ लेक्चर का वो नंबर लिख के बाय एडवोकेट जुनेद अहमद, यानी कि आपने यूट्यूब और गूगल पर लिखना है लेटेस्ट प्रिपरेशन लेक्चर 1, 2, 3, 4 जो भी देखना हो बाय एडवोकेट जुनेद अहमद। तो इस तरह जो भी हमारा अपडेटेड लेक्चर होगा या जैसे जैसे हम अपलोड कर देंगे लेक्चर वो आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट्स अगर आपका इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज है तो हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ से आप डायरेक्टली हमारे साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है, पास पेपर्स भी मिल जाएंगे, या कोई भी लैब टेस्ट के हवाले से, एलएलबी एडमिशंस के हवाले से इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से भी मिल जाएगी। तो आपने यूट्यूब चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, और फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज को भी लाजमी फॉलो करना है। स्टूडेंट्स अगर आपका कोई सवाल हो तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछना है, मैं आपको खुद रिस्पॉन्ड करूंगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।